आयुक्त से निवेदन करता हूं कि बहुत सारा अतिक्रमण निकालने के बहुत सारे नेताओं के बंगले हैं, नेताओं के दुकाना है, नेताओं के रास्ते पे ऑफिसेस है, पहले वो चुन के निकालो। अगर पहला प्रायोरिटी आपको गरीबों को पेट मारना है तो वो गलत है। आप प्रशासक है, लेकिन प्रशासक होते हुए ये नहीं है कि शहर के आप मालिक हैं। मैं यही दरखास्त करूंगा, आपको विनती करता हूं, आप मेरे सरकार में है और मेरे सरकार में ये गरीबों की है और ये गरीब नहीं है तो वो भी दाखला दे दो कि ये लोग गरीब नहीं है, ये भी दाखला आपसे ले लूंगा। हाँ नहीं, जिस दिन ये गरीब नहीं लगे उस दिन उठा दो। लेकिन जो गरीब है, जिनके नाम पर लाइसेंस है, अगर वो गरीब नहीं निकला तो बाद में कार्रवाई करो। ये कैसा है? गरीब के ऊपर कार्रवाई है और गरीबों के लिए सरकार चल रही है। ये मैं आपको विनती कर रहा हूं 2 बार। लेकिन कायदा इतना मजबूत है कि निश्चित स्वरूप से प्रशासक कितना भी बड़ा रहा तो कायदा सबसे बड़ा है और वो कायदा का हिसाब जितना उनको पता है उतना मुझे भी पता है। और हमको 70 में जो है म्यूनसिपालिटी ने दुकान बना के दी है, जब से हम लोग वहाँ पर धंधा कर रहे हैं और जो है तो पेट भर रहे बच्चों का, और वो किसी म्यूनसिपालिटी ने कुछ बताया नहीं। हम जो है तो घाटी के पेशेंट लोगों के पास जो आते हैं आदमी लोग, वो हमारे पास से गोंडा लेके जाते हैं और जो है तो तुम्हारे भाजी तरकारी वो लेके जाते हैं। तो इस वजह से हमारा जो है तो वहाँ पर पेट भरता और हमारी दुकान जो है वो उससे रोड से 10 फुट अंदर है और हम जो है तो वहाँ पर जो है बहुत दिनों को रहते हैं। तो हमारा कहना है कि भाई हमको यहाँ से उठा मत, जो है तो हम धंधा दूसरी तरफ कर नहीं सकते, इसलिए हमको यहाँ तो वहाँ से मत उठाओ। माझं नाव विशाल कैलास दांडगे। आमची घाटी रोडवर एक छोटीशी दुकान आहे, ती रोडवर 10 फूट मध्ये येते। तिने म्हणजे कोणाला काही त्रास नाही आहे। आम्ही तिथे 1970 पासून राहतो। माझ्या वडिलांना कॅन्सर आहे आणि माझं शिक्षण चालू आहे, माझं BSc 3rd इयर आहे। मी शिक्षण करतो तर महानगरपालिकेकडून एक नोटीस आली 3-4 दिवसा पहिले, तेव्हा जागा खाली करायची। तर आमचं सगळं त्याच्यावरच भागतं, माझं शिक्षण, वडला आमचं खर्च सगळं। तर ती जागा खाली करून आम्ही जायचं कुठं नेमकं, म्हणजे सगळं त्याच्यावरच आहे ना। मी हँडिकॅप आहे, वडिलांना कॅन्सर आहे। जागा कुठे? घाटी रोडच्या बाहेर पटेल मेडिकलच्या समोर एक्झॅक्ट। किती जागा आहे? जागा 10 फूट। हाँ, 1970 पासून। आज ये सभी मेरे अपंग भाई मेरे तरफ निवेदन लेकर आए हैं। घाटी परिसर जो शासकीय हॉस्पिटल है उसके परिसर में जो दुकानें इनके नाम पर मिली है, उन दुकानों को निकालने का प्रशासन, महानगर पालिका प्रशासक आयुक्त श्रीकांत जी ने तय किया है। और ये गरीब अपंग लोग अभी उस निर्णय से रास्ते पर आएंगे और इसीलिए वो दर सभी नेताओं के पास घूम रहे हैं, दर प्रशासकों के दरवाजे पर जाकर आए हैं। और मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करता हूं माननीय आयुक्तों को कि भाई जिस दुकान के ऊपर अगर 25 लोग भी जीते हैं तो निश्चित स्वरूप से वो बड़ी बात है। हमें अतिक्रमण की बात करना है। अतिक्रमण से घाटी के डीन को मैंने बात की है, घाटी के डीन ने बोला हमको प्रशासन ने वैसा पत्र देने को बोला, इसलिए हमने प्रशासन को पत्र दिया है। और मुझे नहीं लगता इनके दुकानों से कई अवैध धंधा या किसी पेशेंट को सताने का काम या पेशेंट के साथ वालों को, लोगों को सताने का काम किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका धंधा प्रामाणिकता से करते हैं। अक्सर कुछ अपंग लोग बैठ नहीं सकते हैं दुकान पे, इसलिए उनके
नजदीक के रिश्तेदार या तो उनके पास वाले लोग अपने दुकान चलाते हैं और दुकान चलाने के वजह से उनकी रोजी रोटी इन लोगों की चलती है। तो मैं आयुक्त से निवेदन करता हूं कि बहुत सारा अतिक्रमण निकालने के बहुत सारे नेताओं के बंगले हैं, नेताओं के दुकाना है, नेताओं के रास्ते पे ऑफिसेस है, पहले वो चुन के निकालो। ठीक है, इन लोगों के अतिक्रमण निकालने से महानगर पालिका का आर्थिक स्रोत क्या बढ़ने वाला है या महानगर पालिका का नुकसान क्या हो रहा है जो इतनी तत्परता से किए। बहुत सारे डीपी रोड है, डीपी रोड से तो शहर की सुविधा होंगी, वो डीपी रोड को पहले हाथ में लो। इन लोगों के पेट भरना चल रहा है, वो पेट को मार के अगर पहला प्रायोरिटी आपको गरीबों को पेट मारना है तो वो गलत है। आप पहले डीपी रोड तैयार करें, डीपी रोड के काम हाथ में लीजिए। अतिक्रमण के लिए बहुत सारे नेताओं के घर रास्ते पे रहे, उनको चिन्ह के लेकर वो पे कोई पक्ष का रहो, मैं ये नहीं बोलता हूं, लेकिन बुलाओ जी, ये जो अभियान चल रहा है ये गलत है। मैं उनको निवेदन दिया है, मैं अभी बात करने वाला हूं कि आप इसको रुकाओ। ये देखो, कायदे के अंदर तो कोई भी खड़ा नहीं रह सकेगा। अगर आपने सही कायदे की परिभाषा रखे तो कोई भी यहां प्रशासक अधिकारी या नेता काम नहीं कर सकेगा। लेकिन इंसानियत जिंदा रखे, कुछ लोगों को जीना अपने को देना पड़ेगा। और इसीलिए मैं फिर से विनती करता हूं कि सरकार गरीबों की है और गरीबों के हक के लिए लड़ने वाली सरकार है। और ये गरीबों के सरकार में अगर आप बोलेंगे कि धंधा दूसरे लोग करते हैं, अपंग लोग करते नहीं, उनकी अगर धंधा उनके नाम पे होता है वो खड़े नहीं रह सकते हैं, लेकिन उनको जो पैसा मिलता है महीने को वो बेचारे का घर चलता है। आखिर आप उसके घर पेट पे लात मार रहे हैं ना। तुमको लग रहा ठीक है कोई अवैध धंधे चल रहे हैं, उसकी पुलिस रिपोर्ट निकालो, कुछ गलत काम चल रहे हैं उसकी रिपोर्ट निकालो। घाटी के डीन ने मैंने बात किया है, घाटी के डीन बोलता हमें तकलीफ नहीं है। मुझे ऐसा बताओ, लोगों को पकड़ के, पेशेंट वालों के रिश्तेदार को पकड़ के कोई तकलीफ भी अगर दुकानदार दे रहे होंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन जिसका पेट चल रहा है, दुकानें चल रही है, शहर अमन चैन से चल रहा है, उसमें ये बाधा क्यों? शहर अमन चैन से चल रहा है, निवडणूक लग गई है, चुनाव आ रहा है और चुनाव के माहौल में कुछ तो भी नया ये करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बाद में बैठक बुलाओ, फेरी वालों की बैठक बुलाओ। कौन से फेरी वाले की समिति को केंद्र सरकार ने फेरी वाले की समिति तय की है? कौन से फेरी वाली समिति को तुमने ख्याल में लेके किया? किस यूनियन को तुमने नजर लेके उनसे बैठक की और फिर ये निर्णय लिया? आप प्रशासक है, लेकिन प्रशासक होते हुए ये नहीं है कि शहर के आप मालिक है। मैं यही दरखास्त करूंगा, आपको विनती करता हूं, आप मेरे सरकार में है और मेरे सरकार में ये गरीबों की है और ये गरीब नहीं है तो वो भी दाखला दे दो कि ये लोग गरीब नहीं है, ये भी दाखला आपसे ले लूंगा। हाँ नहीं, जिस दिन ये गरीब नहीं लगे उस दिन उठा दो। लेकिन जो गरीब है, जिनके नाम पर लाइसेंस है, अगर वो गरीब नहीं निकला तो बाद में कार्रवाई करो। ये कैसा है? गरीब के ऊपर कार्रवाई है और गरीबों के लिए सरकार चल रही है। ये मैं आपको विनती कर रहा हूं 2 बार। धन्यवाद। ये मत काम कर। एक्शन क्या होगा? एक्शन क्या होगा? ये देखो, मैं तो गरीबों के हक के लिए लड़ने वाला हूं। इस संभाजी नगर का विकास में मेरा गरीब भाई कहाँ बैठा है, उसकी रोजी रोटी कहाँ तय है, उसको स्वाभिमान से जीना आता है नहीं आता, ये मेरा पहला प्रारूप है। फिर मेरा शहर का आराखड़ा दूसरा प्रारूप है। मेरा गरीब उसके स्वाभिमान से रोजी रोटी खाएगा, ये भूमिका भारतीय जनता पार्टी के मैं नेता बोल के है। वहाँ खुद जाकर लोगों को बिठाएंगे, वहाँ पर परमिशन लीजिए। देखो, प्रशासक के कार्रवाई को मैं कायदे के हिसाब से उत्तर दूंगा। मैं कायदा कभी हाथ में लेता नहीं, लेकिन कायदा इतना मजबूत है कि निश्चित स्वरूप से प्रशासक कितना भी बड़ा रहा तो कायदा सबसे बड़ा है और वो कायदा का हिसाब जितना उनको पता है उतना मुझे भी पता है।